प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगड़िया से की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। इस अभियान में 6 राज्यों के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले शामिल। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,380 हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जल निकासी की व्यवस्था का लिया जायजा। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजीविका के इस महाअभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड से की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों में बिहार रेजिमेंट के पराक्रम की सराहना की और शहीद परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 की महामारी के कारण संकट के इस दौर में गांव के लोगों ने शहरों की अपेक्षा कोरोना का मुकाबला अधिक बेहतर तरीके से किया है। प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे ये सरकार तय नहीं करेगी, बाबू लोग, अधिकारी लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि आप, मेरा किसान खुद तय करेगा। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बेलदौर प्रखंड के प्रवासी कामगारों से भी बातचीत की और उनसे सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी हासिल की। ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी? यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी? अच्छा, तो फिर क्या हुआ बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करते थे?
प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, नमस्ते जनार्दन जी, हरियाणा में कहाँ थे? ये गुड़गांव हरियाणा में थे। अच्छा अच्छा, गुड़गांव तो अब दिल्ली हो गया है। हाँ। तो वहाँ क्या काम करते थे आप? ये राजमिस्त्री काम करते थे। अच्छा, और राजमिस्त्री में भी किस प्रकार के काम करते थे? बड़े बड़े मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा। इस समारोह में भाग लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मजदूरों के लिए लाभकारी होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहायता की मांग की। लोगों को, और हमने तो खुद भी क्वारंटाइन सेंटर पर बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बातचीत की, और जो लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की। लोगों को इंतजाम से प्रसन्नता थी, और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसका ज्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इसके लिए तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का ये अनुरोध है, और हम लोगों ने बैंक को SLBC की मीटिंग में भी कहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए, और सबसे जरूरी चीज है कि हमारे यहाँ बिहार में भी जो MSME सेक्टर में जो काम होता है, उसमें जितना भी आवंटन किया था 25,000 करोड़, उससे भी ज्यादा थोड़ा पिछले वर्ष खर्च हुआ। तो हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि SME में और ज्यादा प्रावधान किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा। इस अभियान में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को शामिल किया गया है। इन राज्यों के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। लॉकडाउन क्या हुआ? महानगरों में काम पर गए श्रमिकों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। लोगों के काम छूट गए, रहने की जगह नहीं रही, और फिर इन लोगों के पास घर लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 3 मई के बाद घर लौटे श्रमिकों की संख्या 20 लाख से अधिक है। इनके काम छूट गए हैं और सरकार इन्हें स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार की माने तो विभिन्न सरकारी योजनाओं में ऐसे श्रमिकों को 7 करोड़ मानव दिवस के बराबर का काम अब तक दिया जा चुका है। इनमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन, खान, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे अनेक मंत्रालय हैं। अभियान में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसके तहत श्रमिकों को 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगले 4 महीनों के लिए इन श्रमिकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण सड़कें बनेंगी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाए जाएंगे, रेलवे से जुड़े काम होंगे और लघु निर्माण भी होंगे। यानी लगभग सभी कौशलों में रोजगार उपलब्ध होगा। इस काम के लिए श्रमिकों के कौशल की जानकारी राज्य सरकार द्वारा पहले से इकट्ठा कर ली गई है। सरकार को उम्मीद है कि कुशल श्रमिकों को इस अवधि तक अपने काम पर वापस बुला लिया जाएगा। जो लोग वापस अपने पूर्ववर्ती काम पर नहीं जा सकेंगे, उनके लिए भी पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड की तेलीहर पंचायत में शनिवार को इस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं। तेलीहर पंचायत के मुखिया अनिल सिंह कहते हैं कि इससे मजदूरों में खुशी का माहौल है। रोजगार किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। केंद्र सरकार के इस अभियान से बिहार के प्रवासी श्रमिकों की रोजगार की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। खगड़िया से शशि भूषण महतो के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन सीमा पर तनाव को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के संदेह को दूर किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी ने भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और उन्हें स्थिति के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट दी गई है। बैठक में सभी बड़े दलों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बैठक में भाग लेते हुए जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चीन के उत्पादों की खरीदारी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व में हुए समझौते पर भी विचार करने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें, साथ ही उपचार केंद्रों पर दवा की पूर्ण उपलब्धता बनाए रखें। श्री कुमार ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए राजधानी के पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में बनाए गए 100 बेडों वाले कोविड-19 अस्थायी उपचार केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कोविड मरीजों के उपचार के लिए की जा रही व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,380 हो गई है। आज 90 नए कोरोना मामलों की पुष्टि की गई। वहीं कोरोना प्रभावित मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। कोरोना से बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। अब तक 5,098 कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि सरकार की ओर से कोरोना की संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अभी भी ट्रेनों के माध्यम से श्रमिक आ रहे हैं, जिन्हें उनके घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। आपको दे देंगे। मानसून के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ट्रफ लाइन फिलहाल राज्य से होकर गुजर रही है। इस कारण भारी वर्षा हो रही है। राजधानी पटना में पिछले 24 घंटों में 94.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में इसी प्रकार वर्षा होती रहेगी। राजधानी पटना में हुई भारी वर्षा से विभिन्न इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में जल निकासी की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कल पटना में विभिन्न पंपिंग और संप स्टेशनों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल जमाव से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जमाव की स्थिति में पानी की निकासी के लिए चलने वाली मशीन को निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए वैकल्पिक फीडर का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या पैदा न हो, इसके लिए नियमित निगरानी करें। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खगड़िया से की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। इस अभियान में 6 राज्यों के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले शामिल। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,380 हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जल निकासी की व्यवस्था का लिया जायजा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खगड़िया से गरीब फलाही रोजगार मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम में 6 रियासतों के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले शामिल। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 7,380 हुई। और वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना में पानी निकाले जाने के इंतजामात का जायजा लिया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गरीब फलाही मंसूबे का आगाज किया। वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से रोजगार की इस अज़्म मुहिम का आगाज बिहार खगड़िया जिले के बलदार ब्लॉक से किया। इससे कबल वज़ीर आज़म ने भारत चीन सरहद पर शहीद हुए फौजियों में बिहार रेजिमेंट की बहादुरी की तारीफ की और शहीद जवानों के खानदान वालों से ताज़ियत का इजहार किया। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए कहा है कि कोविड-19 की वजह से बहरान के इस दौर में गांव के लोगों ने शहरों के मुकाबले कोरोना का मुकाबला ज्यादा बेहतर तरीके से किया। वज़ीर आज़म ने मुतासर लोगों को रोजगार के वसाइल दस्तयाब करने का अज़्म दोहराया। अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे ये सरकार तय नहीं करेगी, बाबू लोग अधिकारी लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि आप मेरा किसान खुद तय करेगा। अब किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर बलदौर ब्लॉक के गैर मुक़ीम मजदूरों से भी बातचीत की और उनसे सरकारी मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल की। ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी? यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी? अच्छा, तो फिर क्या हुआ बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करते थे?
प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, नमस्ते जनार्दन जी, हरियाणा में कहाँ थे? ये गुड़गांव हरियाणा में थे। अच्छा अच्छा, गुड़गांव तो अब दिल्ली हो गया है। हाँ। तो वहाँ क्या काम करते थे आप? ये राजमिस्त्री काम करते थे। अच्छा, और राजमिस्त्री में भी किस प्रकार के काम करते थे? बड़े बड़े मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा। इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म नीतीश कुमार ने गरीब फलाही रोजगार मुहिम शुरू करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंसूबा मजदूरों के लिए मुफीद होगा। हम लोगों ने भी वैसे लोगों के लिए बहुत ही प्रावधान किया अपने यहाँ, क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन जो भी रहे, सब तरह का हम लोगों ने प्रावधान किया लोगों को। और हमने तो खुद भी क्वारंटाइन सेंटर पर बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बातचीत की और जो लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की। लोगों को इंतजाम से प्रसन्नता थी और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसका ज़्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का ये अनुरोध है और हम लोगों ने बैंक को SLBC की मीटिंग में भी कहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे यहाँ बिहार में भी जो MSME सेक्टर में जो काम होता है, उसमें जितना भी आवंटन किया था 25,000 करोड़, उससे भी ज़्यादा थोड़ा पिछले वर्ष खर्च हुआ। तो हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि SME में और ज़्यादा प्रावधान किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को। इस मुहिम में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को शामिल किया गया है। इस रियासतों के 16 जिलों में बिहार के 32 जिला शामिल हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन क्या हुआ? महानगरों में काम पर गए श्रमिकों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। लोगों के काम छूट गए, रहने की जगह नहीं रही और फिर इन लोगों के पास घर लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 3 मई के बाद घर लौटे श्रमिकों की संख्या 20 लाख से अधिक है। इनके काम छूट गए हैं और सरकार इन्हें स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार की माने तो विभिन्न सरकारी योजनाओं में ऐसे श्रमिकों को 7 करोड़ मानव दिवस के बराबर का काम अब तक दिया जा चुका है। इनमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन, खान, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे अनेक मंत्रालय हैं। अभियान में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसके तहत श्रमिकों को 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगले 4 महीनों के लिए इन श्रमिकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण सड़कें बनेंगी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाए जाएंगे, रेलवे से जुड़े काम होंगे और लघु निर्माण भी होंगे। यानी लगभग सभी कौशलों में रोजगार उपलब्ध होगा। इस काम के लिए श्रमिकों के कौशल की जानकारी राज्य सरकार द्वारा पहले से इकट्ठा कर ली गई है। सरकार को उम्मीद है कि कुशल श्रमिकों को इस अवधि तक अपने काम पर वापस बुला लिया जाएगा। जो लोग वापस अपने पूर्ववर्ती काम पर नहीं जा सकेंगे, उनके लिए भी पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड की तेलीहर पंचायत में शनिवार को इस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं। तेलीहर पंचायत के मुखिया अनिल सिंह कहते हैं कि इससे मजदूरों रोजगार किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। केंद्र सरकार के इस अभियान से बिहार के प्रवासी श्रमिकों की रोजगार की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। खगड़िया से शशि भूषण महतो के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन की सरहद पर कशीदगी के सिलसिले में तलब की गई कल जमायती मीटिंग में हिज़्ब मुखालिफ के अंदेशे को दूर किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी ने भारत की सरहद में दरअंदाजी नहीं की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमारी फ़ौज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने में पूरी तरह अहल है और उन्हें सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।
मीटिंग में तमाम बड़ी पार्टियों के रहनुमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से शामिल हुए। सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खगड़िया से गरीब फलाही रोजगार मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम में 6 रियासतों के 116 जिलों में बिहार के 32 जिले शामिल।